आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद, महिमा प्रशंसा योग्य परमेश्वर पिता प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथों में रखते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आशीष दे हमें आत्मा से, तू भर दे हमें। हालेलुया 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 हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, यदि हमारे जीवन से भूल अपराध हुई प्रभु, हर एक की प्रार्थना को सुनो। सारा आदर प्रभाव को देते हुए ये प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से। आप सभी को हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ, फिर से एक बार प्रभु ने हम सबको मौका दिया है। इस लॉकडाउन के दौरान फिर हम लोग कलीसिया में मिल पाए हैं, और सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो। इतने दिन तक प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, आशीष दिया, और आज लगभग 2-2.5 महीने के बाद हम लोग फिर से एक साथ कलीसिया में हम लोग मिल पाए हैं। सब लोग तो साथ नहीं हैं, लेकिन जितने भी हम लोग लोकल में थे, हम लोग आ पाए, जुड़ पाए प्रभु में। तो इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूँ। सो आइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, ये समय है परमेश्वर के वचन का। सो हम लोग बिल्कुल धीरजता के साथ और सम्मान के साथ और परमेश्वर के वचन का आदर करते हुए आइए हम उसके वचनों की ओर आगे जाएंगे। और आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से बांटना चाहता हूँ। जो मैंने आज के वचन का जो टाइटल और जो शीर्षक जो लिया है वो इस प्रकार से है, लेट्स गो टू सी द गॉड। लेट्स गो टू सी द गॉड। आइए हम परमेश्वर को देखने चले। आइए हम परमेश्वर को देखने चले। कितने लोग हैं जो परमेश्वर को देखना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो परमेश्वर को देखना चाहते हैं? हम लोग सब परमेश्वर को देखना चाहते हैं, लेकिन प्रश्न ये, क्या ये संभव है? क्या ये संभव है कि हम परमेश्वर को देख सके? क्योंकि मूसा ने जब कहा परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तो परमेश्वर ने कहा तू मुझे देख नहीं सकता। इसीलिए और जब मूसा ने वो हल्का सा जो परमेश्वर का जो पीछे बैक साइड पीठ को जब देखा, और वहाँ पे वो मूर्छित होकर गिर गया। सो हमारा परमेश्वर इतना पवित्र है, हमारा परमेश्वर इतना महान है कि आप और मैं, हम परमेश्वर को, मूसा ने परमेश्वर को नहीं देख पाया, तो क्या हम परमेश्वर को देख सकते हैं? देखना हम सभी चाहते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर को देख सकते हैं? और मेरा शीर्षक यही है, आओ परमेश्वर को देखने चले। आइए मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और 14 पद। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। परमेश्वर कहता है कि मेल मिलाप, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखो और पवित्रता की खोज करो, नहीं तो तुम परमेश्वर को नहीं देख सकते। तो वास्तविक मीनिंग यही है। सो कहने का मतलब है, परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहता है कि हम परमेश्वर को देख सकते हैं अगर हम दो काम करें। परमेश्वर को आप और मैं हम देख सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि आओ हम परमेश्वर को
देखने चले। सो मैं आपको परमेश्वर को दिखाने को लेके जाना चाहता हूं, लेकिन आपको दो काम करना होगा जो परमेश्वर का वचन कहता है। हम सबको दो काम करना होगा। जब हम ये दो काम हम अपने जीवन में जब हम इसको करेंगे तो हम निश्चय अपने परमेश्वर को देख पाएंगे, क्योंकि बाइबल और परमेश्वर का वचन यही कहता है कि ये दो काम जो करेगा और जो नहीं करेगा वो कदापि परमेश्वर को नहीं देख पाएगा। इसका मतलब, इसका अगर हम ऑपोजिट ले तो जो ये काम करेगा वो परमेश्वर को देख पाएगा। हालेलुया। तो क्या आप लोग उत्साहित है परमेश्वर को देखने के लिए? तो आइए हम दो काम करें। वो दो काम क्या है? सो यहाँ पे परमेश्वर वचन में कहता है, जो पहला चीज है जो हमने इब्रानियों 12 अध्याय का 14 पद में पढ़ा, जो सबसे पहला लाइन है, सबसे पहला लाइन क्या लिखा हुआ है? और पहला पॉइंट यही है, अगर आप और मैं हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो आइए हम आपस में क्या रखें? क्या रखें? बहुत जरूरी है ये। हम विश्वासियों में, हम मसीही लोगों में ये गुण होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखना, आपस में मिले रहना। सो परमेश्वर का वचन आपको मुझे यही सिखाता है। सबसे पहला काम हमें काम ये करना है कि आपस में मेल मिलाप रखना है। और मेल मिलाप का डेफिनेशन क्या है? मेल मिलाप का सबसे अच्छा डेफिनेशन क्या है? आइए हम लोग जाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय और 39 पद। मत्ती रचित सुसमाचार, मुझे इससे अच्छा डेफिनेशन और मुझे लगा नहीं कि मेल मिलाप का इससे अच्छा कोई डेफिनेशन हो सकता है। और उसी के समान, और यहाँ पे वास्तविकता में यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को प्रश्न किया गया और कहा गया, प्रभु सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको वो सबसे बड़ी आज्ञा बताई। और पहले आज्ञा में यह था कि तू अपने परमेश्वर से अपने मन, प्राण और अपने बुद्धि से प्रेम कर। और दूसरी आज्ञा, परमेश्वर दूसरी बड़ी आज्ञा ये कहते हैं, क्या कहते हैं? और उसी के समान, और उसी के समान या दूसरी भी है, या दूसरी भी है, तू अपने पड़ोसी से, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इससे अच्छा और डेफिनेशन मेल मिलाप का और कुछ भी नहीं है कि परमेश्वर का वचन का जो दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा, दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा, और यह कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। क्योंकि हम सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हैं? अपने आप को करते हैं। अपने आप को हम चोट नहीं लगने देते, अपने आप को हम हर खतरे से बचाना चाहते हैं, अपने आप को हम हर मुसीबत से अपने आप को अलग रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप से प्रेम करते हैं। हमारे शरीर में कुछ भी हो जाए हमें चिंता होती है, हमें फिक्र होती है। सो आज क्योंकि हम अपने आप को बहुत प्यार करते हैं, कुछ भी हो जाएगा, बुखार आ जाए, तबीयत खराब हो, दवाई लेकर आएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। अपने लिए हम बहुत सारा उपाय करते हैं, अपने शरीर के लिए हम बहुत पैसा खर्च करते हैं, हम बहुत सारा उपाय करते हैं ताकि इस शरीर को कैसे भी अच्छा स्वस्थ रखा जाए, क्योंकि मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। सो परमेश्वर ने यही कहा आपसे और मुझसे, कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अगर मैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखूंगा तो फिर वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी द्वंद्व, द्वेष, लड़ाई, झगड़ा, जलन, ईर्ष्या, मनमुटाव नहीं आएगा। तो मैं अपने पड़ोसी से क्या करूंगा? मेल मिलाप रखूंगा। सो परमेश्वर यही कहता है कि आपस में मेल मिलाप रखो। और मेल मिलाप का सबसे बड़ा डेफिनेशन है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। ये दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा है। मैंने पिछले बार आपको बताया था आज्ञा के विषय में। बाइबल में टोटल कितनी आज्ञा है? 1663। 1663। क्या हम 1663 आज्ञाएं पालन कर सकते हैं? उन 1663 को प्रभु यीशु मसीह ने मिक्सर ग्राइंडर में डाला और उसको पीसा
और पीस के 2 कप जूस निकाला। पहला कहा अपने परमेश्वर पिता से प्रेम कर, पी लो। और फिर दूसरा गिलास निकाला और कहा अपने पड़ोसी को अपने समान पी लो। यही 2 बड़ी आज्ञा है। 1663 आज्ञाओं का पूरा निचोड़ क्या है? यही 2 आज्ञा है और यही सबसे बड़ी 2 आज्ञा है। और उस 2 आज्ञा में दूसरी बड़ी आज्ञा ये है कि अपने पड़ोसी के साथ मेल मिलाप रख, प्रेम रख। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने पड़ोसी के साथ मेल मिलाप रखेंगे, प्रेम करेंगे उसको, तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट जो होता वो अंत में क्या होगा? हम अपने पिता को देख पाएंगे। हालेलुया! हम अपने परमेश्वर को देख पाएंगे। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आओ परमेश्वर को देखने चले। और देखने के लिए हम जब तक इस धरती पर है, आइए हम अपने पड़ोसी के साथ मेल मिलाप रखें, आपस में मेल मिलाप रखें। आइए लोगों के साथ मेल मिलाप रखें। रोमियो 12 का 14 से लेकर 18 पद तक बहुत ही सुंदर डेफिनेशन है मेल मिलाप का। 12 अध्याय, रोमियो 12 अध्याय 14 से 18 पद तक। आज कलीसिया को कितना सुंदर रीति से पौलुस ने समझाया रोमियो की पत्री में 14 से 18। अपने सताने वाले को आशीष दो। अपने सताने वालों को भी आशीष दो। अगर आपका कोई पड़ोसी, अगर आपका कोई भी, आपके आसपास के लोग, आपके समाज के लोग, अपने लोग, कोई भी हो, अगर आपको सताता है तो भी आप उनको क्या करो? आशीष दो, उनसे मेल मिलाप रखो। और आशीष दो, श्राप ना दो। श्राप मत दो, किसी को भी श्राप मत दो। अगर हम किसी के साथ मेल मिलाप करेंगे तो उसको कभी भी श्राप नहीं देंगे। और आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। देखिए, मेल मिलाप का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो आनंदित है उसके साथ जाकर हम आनंद करें, और रोने वाले के साथ रोए। जो दुखी है, जो परेशान है, उसके साथ जाकर हम उसका दुख को बांटे, उसके साथ दुखी हो। ये सबसे अच्छा उदाहरण है मेल मिलाप का। और आपस में एक सा मन रखो। आपस में एक सा मन रखो। एक सा मन रखो, आपस में एक सा मन रखो। ओके, अभिमानी ना हो। अपने आप को कभी भी अभिमानी ना करे, कभी भी अपने आप को बड़ा और घमंडी ना बनाए दूसरों के सामने। परंतु दीनों के साथ संगति रखो। किंतु दीनों के साथ, नम्रों के साथ संगति रखो। और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। देखिए, बुराई के बदले कोई भी अगर आपसे बुरा करता है उसका प्रत्युत्तर आप बुराई से न दे। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जो बातें सबके लिए भली है, भलाई के लिए है, उन बातों की आप चिंता किया करो। और जहाँ तक हो सके तुम और सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। और जहां तक हो सके, आपका सीमा जहां तक है, आपका जो क्षमता जहां तक है, वहां तक आप अपने लोगों के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, हर एक जन के साथ मेल मिलाप रखने की कोशिश करो। ये सबसे अच्छा उदाहरण है जो परमेश्वर का वचन आपको मुझे सिखाता है कि अपने सताने वालों को कभी भी आप श्राप मत दीजिए, उन्हें आशीष दीजिए। अगर कोई आपके बारे में भला बुरा कहे, कोई आपके बारे में गंदी बात करे, गाली दे, निंदा करे, आपको सताए, आपके आगे अड़ंगा लगाए, आपको घिराने की कोशिश करे, सभी को आप आशीष दीजिए, उनके साथ मेल मिलाप की कोशिश कीजिए। और परमेश्वर वचन कहता है कि जो आनंद करते हैं उनके साथ आनंदित हो। बहुत लोग आज संसार में क्या होते हैं, जो आनंद करते हैं उनके साथ वो जलस रखते हैं। अरे उसके घर में अच्छा ये हुआ, अच्छा वो हुआ। अगर हमारा कोई पड़ोसी, हमारा कोई लोग, कोई भी जो आसपास के लोग अगर वो किसी बात में आनंदित होते हैं तो उस बात में हम लोग क्या होते हैं, ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं। ये मेल मिलाप का अच्छा परिचय नहीं है। लेकिन उसके साथ जाके हमें उसको और भी उसके साथ क्या होना है, आनंदित होना है, उसके आनंद में हमें आनंदित होना है। अगर कोई दुखी हो, कोई रो रहा हो, कोई परेशान हो, कोई तकलीफ में हो, तो लोग आज क्या होते हैं, उनको देखकर खुशी होता है।
अरे वाह वाह वाह, वो क्या है, परेशान है, दुखी है, उसके प्रॉब्लम ये हुआ, और उस बात को हम क्या करते हैं, हम उस बात को लेकर और इसको भी थोड़ा मसाला देकर बोलते हैं, उसको भी थोड़ा मसाला लगा कर बोलते हैं, और हम लोग गॉसिप करते हैं, हम लोग पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं, और ज़्यादा अच्छा हुआ, ऐसा करता था, वैसा करता था। आज संसार के लोग यही करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो दुखी है उसके साथ जाके आप दुखी हो, उसके साथ रो बैठकर, उसके दुख को बांटो, शेयर करो। सो मेल मिलाप का इससे अच्छा उदाहरण और परमेश्वर के वचन से हमें नहीं मिल सकता है। और परमेश्वर वचन हमें सिखाता है कि आपस में एक सा मन रखो, आपस में एक सा मन रखो। कभी भी अपने आप को अभिमानी ना बनाओ, कभी भी अपने आप को घमंडी मत बनाओ, बुद्धिमानी मत बनाओ, बल्कि सबके साथ नम्रता के साथ रहो, सबके साथ दीनता के साथ रहो, और बुराई के बदले किसी से बुराई मत करो। अगर कोई भी आपसे बुरा व्यवहार करता है तो उसके बदले में आप उसके साथ अच्छा ही करो। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, अगर आप 21 पद पढ़ेंगे, उसी रोमियो का 12 का 21 में, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीतो। इससे अच्छा स्टेटमेंट आपके और मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। इससे अच्छा वचन आपको और मुझे नहीं मिल सकता है, जहाँ पे लिखा हुआ है बुराई से मत हारो पर परंतु भलाई से बुराई को, हालेलुया। आज आपको मुझे भलाई से बुराई को जीत लेना है। वो मेरे पीछे कितना भी पीछे मेरे पड़ जाए, मेरे अड़ंगा लगाए, मेरे काम, मेरी बुराई करे, मेरी निंदा करे, मेरी कुछ भी, लेकिन उनसे आप मत हारो, उनसे आप मत हारो। फ्रस्ट्रेशन में मत आ जाओ, अच्छा वो ऐसा करता है मैं भी उसके खिलाफ वैसा करूंगा। प्रभु यीशु के समान बनो, प्रभु यीशु के समान बनो। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया गया, लेकिन वहाँ भी प्रभु यीशु मसीह बदला लेने की नहीं सोच रहा, बल्कि माफ़ करने की सोच रहा है। हालेलुया। सो उससे बड़ा उदाहरण हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। और जैसा कि मैंने पिछले बार आपको बताया था, जो बहुत सारे हमारे बाइबल के बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार प्रार्थना नहीं किया, इन्हें क्षमा कर, लेकिन कई बार उन्होंने प्रार्थना किया। वो रिपीट करते रहे, प्रभु इन्हें क्षमा कर, परमेश्वर पिता इन्हें क्षमा कर, पिता इन्हें क्षमा कर। सो आज हमारे जीवन में ये हमें सिखाता है कि जब भी कोई मेरे जीवन में मेरी बुराई करे, आज आपको मुझे कहना है प्रभु ने क्षमा कर। अगर कोई भी मेरे जीवन में कुछ भी मेरा काम बिगाड़ता है, मुझे अड़ंगा लगाता है, मुझे कहना है पिता इन्हें क्षमा कर। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर पूछा, प्रभु हम अपने भाई को कितनी बार माफ करें? व्यवस्था में लिखा है 7 बार। प्रभु यीशु ने पतरस को कहा 7 का 70 गुना, 7 का 70 गुना। आप कितनी बार माफ कर सकते हैं अपने भाई? 7 का 70 गुना का मतलब कितना होता है? 490 बार। तो वास्तविकता में वो काउंट नहीं है 490 बार। कहने का मतलब है कि माफ़ करता जा, गिन मत और माफ़ करता जा, गिनो नहीं। आप जब अगर हम पढ़ते हैं 7 का 70 गुना, तब आप खाता पेन लेकर मत बैठ जाइएगा, 490 बार माफ़ करना है। तो अच्छा एक बार माफ़ करिए, अच्छा कट, फिर कट। वास्तविकता में कहने का मतलब है माफ़ करते जाओ। सो आज आपको मुझे यही कहना है, यही करना है, मेल मिलाप, किसी के साथ बदला नहीं लेना है, बुराई के बदले किसी को बुराई नहीं करना, बल्कि उसको अपनी भलाई से जीत लेना है। और भरसक आपको चेष्टा करना है हर एक के साथ मेल मिलाप रखने की। जब आप और मैं हम मेल मिलाप रखते हैं तो पता है क्या होता है? भजन संहिता 133 का 1 पद, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है, भाई लोग आपस में मिले रहे। क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में, परमेश्वर को पसंद है, परमेश्वर को पसंद है, परमेश्वर को अच्छा लगता है, पिता को अच्छा लगता है। कौन पिता को अच्छा लगता है कि उसके बच्चे, उसके बेटे बेटी आपस में लड़ते रहे?
कोई पिता चाहता है कि उसके बच्चे आपस में दिन रात लड़ते रहे, झगड़ते रहे, एक दूसरे की निंदा करते रहे, बुराई करते रहे, एक दूसरे को अड़ंगा लगाते रहे? कोई पिता को पसंद है? कौन सा पिता प्रसन्न होता है? वो पिता प्रसन्न होता है जिसके बच्चे आपस में मिले रहते हैं, हर दुख में, मुसीबत में, खुशी में, आनंद में, सुख में, दुख में, हर प्रकार की परिस्थिति में वो एक दूसरे के साथ मिले रहते हैं। हालेलुया। वही पिता प्रसन्न होता है और वही पिता कहता है क्या ही मनोहर और भली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। परमेश्वर के मन को भाता है, परमेश्वर के मन को भाता है। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम सब आपस में मिले रहे, क्योंकि अगर हम संसार में अगर मिलकर नहीं रह सकते, संसार में अगर आप और हम मिलकर नहीं रह सकते, तो कैसे हम स्वर्ग में मिलकर रहेंगे? हम आपके चारों ओर जो पड़ोस में जो लोग हैं, इनके साथ कितने वर्षों से आप रहे हैं, उनसे अगर आप मिलकर नहीं रह सकते, तो स्वर्ग में उनसे कैसे मिलकर रहेंगे? जो कहाँ से न जाने सारे विश्व से लोग आएंगे और परमेश्वर की महिमा एक साथ करेंगे। हम लोग इतिहास में हम लोग पढ़ते थे, अभी पता नहीं सब्जेक्ट है या नहीं, 9-10 में हमने पढ़ा है। बहुत ही मतलब वो वाइटल क्वेश्चन होता था, डिफाइन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये बहुत बड़ा हमको आंसर लिखना पड़ता था इसका पूरा विस्तार के साथ। मैंने अनेकता में एकता, भारत में अनेकता में एकता, भिन्नता में एकता भी कह सकते हैं, अनेकता में एकता। सबसे अच्छा इसका उदाहरण पता है, प्रकाशित वाक्य में आपको मिलेगा, अनेकता में एकता। वहाँ पे लिखा हुआ है हर जाति, हर भाषा के लोग, हर कुल के लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने आएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। उससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा? अनेकता में सारे विश्व से, सारे, हम तो केवल भारत की अनेकता में एकता के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता के घर में सोचिए, हर एक भाषा, हर एक कुल, हर एक जाति, हर एक ट्राइब, हर एक लोग, सारे लोग, चाहे काले हो, गोरे हो, सांवले हो, किसी भी प्रकार के हो, नाटे हो, लंबे हो, मोटे हो, चाहे कोई भी भाषा बोलते हो, किसी भी जाति से हो, चाहे जंगल में रहते हो, चाहे घरों में रहते हो, चाहे गांव में रहते हो, चाहे शहरों में रहते हो, चाहे वो नासा में रहते हो, चाहे वो भूमितल में रहते हो, चाहे कोई भी हो जो प्रभु यीशु को मानता है, सारे लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे और वो अनेकता में वो एकता दिखेगा, जब सब लोग एक साथ एक सुर में कहेंगे, पवित्र 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 परमेश्वर तू पवित्र है। हालेलुया। सो मेल मिलाप, इसीलिए परमेश्वर आज आपको मुझे यहाँ सिखाता है मेल मिलाप, ताकि हम वहाँ जाके कर सके मेल मिलाप। सो इसीलिए जो मेल मिलाप करेगा वो परमेश्वर को देखेगा। इसीलिए परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है कि मेल मिलाप जो करेगा वो परमेश्वर को देखेगा, जो मेल मिलाप से नहीं रहेगा वो परमेश्वर को देख नहीं पाएगा। सो इसीलिए परमेश्वर वचन लिखा है कि जो आपस में मेल मिलाप न रखे वो परमेश्वर को कदाप भी नहीं देखेगा। सो आइए हम आपस में मेल मिलाप रखें ताकि हम परमेश्वर को देख नहीं पाए। और उसके बाद हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, अगर आप और मैं हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं, दूसरा ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और वो है पवित्रता में जीना, पवित्रता की खोज करना, पवित्रता। सो आज आप और मुझे हमें मेल मिलाप लोगों के साथ रखते हुए, मैं इस बात को यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ, अगर मैं संसार के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, अपने लोगों के साथ अगर मैं मेल मिलाप करता हूँ, बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर का वचन में सिखाया मेल मिलाप, मैं मेल मिलाप करता हूँ तो मेल मिलाप के साथ साथ अपनी पवित्रता को भी बचा कर रखिए। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है।
अब वचन में लिखा हुआ है मेल मिलाप करो, तो इसका मतलब अब मैं मेल मिलाप कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके सारे कार्यक्रम में, सारे उनके कुकांड में मैं शामिल हो रहा हूं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ मेल मिलाप करना है। उनकी बुराइयों में मैं शामिल हो रहा हूं, उनके बुराइयों में उनका साथ दे रहा हूं। ये कदापि परमेश्वर वचन नहीं कहता है कि अगर हम मेल मिलाप उनके साथ करना है तो इसका मतलब उनके सारे कुकर्मों में, सारे कर्मों में शामिल होना है। किसी भी प्रकार की बुराई के काम में उनका साथ मत दीजिए, बल्कि उनको समझाइए। इसीलिए परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है भजन संहिता 1 क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान किया करता है। बस ओके। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए भजन संहिता 1 अध्याय का 1 पद में, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। सो परमेश्वर वचन बहुत क्लियर है, हमें मेल मिलाप तो करना है, लेकिन कभी भी उनके दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है, न पापियों के मार्ग में खड़ा होना है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना है। जो गलत काम करता है हमें उसके साथ सहयोग नहीं बनना है, उनका सहायता हमें नहीं करना है। सो परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। वचन जब आपसे कहता है कि सारे लोगों से, अपने पड़ोसी से, अपने लोगों से मेल मिलाप रखो, तो मेल मिलाप रखे का मतलब आपको फ्रीडम नहीं है कि उनके गलत कामों में आप उनका साथ दे, फ्रीडम नहीं है, बल्कि हमें चुनाव करना है। उनके अच्छे कामों में उनका साथ दीजिए, जब गलत काम करे उनको समझाइए कि ये गलत है और उनसे दूर रहिए, क्योंकि हमें पवित्रता के पीछे चलना है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, दूसरा पॉइंट हमें पवित्रता, क्या है? पवित्रता। इसीलिए उनके साथ मेल मिलाप रखते हुए भी अपनी पवित्रता को बचा कर रखना है और अब परमेश्वर की पवित्रता की खोज में रहना है, पवित्रता में बढ़ते जाना है। क्योंकि पवित्रता जो शब्द है वो एक दिन में नहीं आता है, वो अचानक नहीं हो जाता है, लेकिन जो पवित्रता जो शब्द है वो एक प्रोसेस है। ये क्या होता है? ये होते होता है। वो कोई भी पवित्र मनुष्य, हमारा परमेश्वर केवल पवित्र है और कोई पवित्र नहीं है। और आपको मुझे जब पवित्र बनना है तो ये डेली का प्रोसेस है। सो प्रतिदिन आपको मुझे इस पवित्रता में एक एक कदम आगे बढ़ते जाना है। सो वो कब होगा? जब हम संसार की बुराइयों से अपने आप को धीरे धीरे क्या करेंगे? अलग करेंगे, अपने आप को उन सारी चीज़ों से अलग करेंगे, तभी पवित्र हम बनते जाएंगे। और पवित्रता का अच्छा डेफिनेशन क्या है? पवित्रता का अच्छा डेफिनेशन मैं बहुत साधारण तौर पर आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। पवित्रता का सबसे अच्छा उदाहरण, सिंपल उदाहरण ये है, एक सफ़ेद वस्त्र, एक बिल्कुल सफ़ेद वस्त्र जिसमें एक छोटा सा भी दाग ना हो। समझ आ गया? एक सफेद वस्त्र जिसमें एक छोटा सा भी दाग न हो। हम सफ़ेद शर्ट पहनते हैं आने के लिए चर्च में या फिर कहीं मीटिंग में या फिर कुछ भी, और थोड़ा सा दाग लग जाता है तो कैसा लगता है आपको? क्योंकि सफ़ेद है ना, दूर से दिख जाता है, मन खराब हो जाता है। अरे यार, चर्च में जा रहे थे, मीटिंग में दाग लग गया। यही अपना जीवन है, पवित्रता यही है। परमेश्वर यही देखता है हमारे जीवन में, एक छोटा सा दाग परमेश्वर को पसंद नहीं होता है। कई लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो ठीक है साइड में लगाए, नहीं दिख रहा है,
कई लोग अपने जीवन में क्या करते हैं, सफ़ेद वस्त्र तो पहन लेते हैं, लेकिन अगर दाग लग जाए ठीक है, नहीं दिख रहा है, चलो ऐसे कर लेंगे, चलो दाग तो है। तो आज परमेश्वर वो जीवन चाहता है जो बिना दाग का हो, जो बिना दाग का हो। यही है पवित्र जीवन प्रिय, और इसी पवित्र जीवन को आपको और मुझे फॉलो करना है, आपको मुझे अनुसरण करना है। क्योंकि हम लोग का मत्ती यीशु समाचार 5 अध्याय का 8 पद में लिखा हुआ है, धन्य है वो व्यक्ति। बहुत ही सुंदर वचन, पहाड़ी उपदेश जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह दिया। क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है, धन्य है वो व्यक्ति जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वो क्या करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। पवित्रता का डेफिनेशन शुद्धता भी है, पवित्रता का डेफिनेशन शुद्धता भी है। शुद्ध, पवित्र, प्योर। पवित्रता का डेफिनेशन अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करना भी है। इसको कॉन्सिक्रेटेड कहते हैं बाइबल भाषा में। कॉन्सिक्रेट करना, बिल्कुल परमेश्वर के लिए उस चीज़ को अलग करना, मतलब वो पवित्र है, उसको कोई हाथ ना दे, उसको कोई छुए नहीं, उसमें कोई दाग ना लगे, पवित्र है। सो आज परमेश्वर कहता है हम अपने आप को क्या करना है, परमेश्वर के लिए अलग करना है। अगर आप और मैं अपने परमेश्वर को हमें देखना है, अगर हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं प्रियो, तो हमें अपने आप को अलग रखना है। यूहन्ना में परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है कि हम संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं हैं। हम संसार के नहीं हैं, इस बात को हमें ध्यान देना है। सबके साथ मेल मिलाप रखना है, वचन कहता है। अपने पड़ोसी से प्रेम करना है, वचन कहता है। लेकिन ये वचन कभी भी नहीं कहता है कि उनकी बुराइयों में आप साथ दो, उनके गलत कामों में आप सहयोगी बनो, बल्कि उस समय अपनी पवित्रता को हमें बचा कर रखना है। क्योंकि इस बात को हमें ध्यान देना है कि मैं परमेश्वर के लिए अलग किया गया हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ, मैं संसार का, मुझे परमेश्वर को देखना है। इस बात को अपने जीवन में गांठ बांध कर रख लीजिए कि मुझे परमेश्वर को देखना है। उसके लिए मुझे ये काम करना है कि मुझे अपने पड़ोसी से मेल मिलाप, और दूसरा उसके साथ मेल मिलाप रखते हुए मुझे अपने पवित्रता को बचाए रखना है, और परमेश्वर में और भी ज़्यादा पवित्र बनते जाना है, और पवित्रता की खोज करते रहना है। क्योंकि धन्य है वे व्यक्ति जो मन का शुद्ध है, मन का पवित्र है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेगा। पहला पत्रस 1 का 15 और 16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। देखिए यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है बहुत ही सुंदर रीति से, पहला पत्रस 1 का 5 में, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हमें अपने सारे चाल चलन में अपने आप को पवित्र बनाना है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। सो आज परमेश्वर पिता हमसे कहता है कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो, और मैंने तुमको बुलाया है, इसीलिए अपने सारे चाल चलन में अपने आप को पवित्र करो। इफिसियों 1 का 4। हमें क्यों पवित्र बनना है, हमें क्यों पवित्र होना है? जैसा उसने हमें जन्म की उत्पत्ति से पहले उसके चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर ने हमें पहले से ही चुन लिया है। हमारे यहाँ पे लिखा है जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष बने। हमें इसलिए पवित्र होना है क्योंकि परमेश्वर ने हमें जगत बनने से पहले ही परमेश्वर ने आपको मुझे चुन लिया था, ताकि मैं परमेश्वर के लिए पवित्र बनूं। मैं परमेश्वर के लिए अलग किया गया हूं, मैं परमेश्वर के लिए पवित्र किया गया हूं।
सो मुझे पवित्र बनना है, अपनी पवित्रता को बिगाड़ना नहीं है, अपवित्र नहीं बनाना है। उस श्वेत वस्त्र में हमें दाग नहीं लगाना है। जब हमारे वस्त्र में दाग लग जाते हैं तो हम उनको खोलकर धोने के लिए फेंक देते हैं। हम उनको धोने के लिए बाथरूम में फेंक देते हैं कि उसको धोएं, क्योंकि इसमें दाग लग गया है। सो आज दागपूर्ण जीवन मेरा परमेश्वर कैसे बर्दाश्त करेगा? मैं एक कपड़े में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। तो इस बात को आपको मुझे समझना है, मुझे परमेश्वर को देखना है, तो मुझे पवित्र बनना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसने मुझे पवित्र किया है। ऐसा नहीं है कि उसने मुझे पवित्र नहीं किया है। जब वो कहता है पवित्र बनो, तो उसने मुझे पवित्र किया है, इसीलिए कहता है कि अब इस पवित्रता को संभाले रखो। पवित्र बनो का मतलब यह है कि अपनी पवित्रता को संभाले रखो, क्योंकि मैंने तुमको जगत के पहले से चुन लिया है ताकि तुम पवित्र बने रहो। और इसीलिए जब आप और मैं हमने पाप किया और उस पवित्रता को खो दिया, तो इसीलिए परमेश्वर पिता का एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा और उसने लहू बहाकर हमारे सारे दागों को, हमारे सारे दागों को, मैल को, गंदगी को, बुराई को अपने लहू से धो दिया। और अब वो कहता है कि अब अपनी पवित्रता को संभाले रखो। जब बच्चे कपड़ा गंदा करते हैं तो मम्मी पापा उसको पीटते भी है कई बार, मतलब गलत तरीके से गंदा कर दिया। अभी अभी नया कपड़ा पहनाया था और जाकर वो क्या किया, मिट्टी में खेलने लगा। फिर मम्मी पापा उसको धो देंगे, सुखाएंगे, सूख जाएगा, फिर दूसरे बार उसको पहनाएंगे, बोलेंगे अब गंदा मत करना नहीं तो बहुत पिटूंगा, अब गंदा मत करना। ईश्वर आज हमसे यही कहता है, मैंने तुमको पहली बार अदन की वाटिका में पवित्रता दिया, तुमने उसको गंदा किया। अब दूसरी बार कहता है प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हमारे पापों को धोया है, फिर से हमें पवित्र किया है। आप कहते हैं कि अब गंदा मत करना, क्योंकि अब मौका नहीं मिलेगा। अगर अब भी आपने अपने पवित्रता को मैला किया, गंदा किया, तो अब धोना नहीं है, अब न्याय के सामने खड़ा होना है। तो इसीलिए अब जो हमें दूसरा मौका मिला है, आइए उस दूसरे मौके को हम न गुमाएं। हम अपने, क्योंकि जो अपने आप को पवित्र बनाए रखेगा परमेश्वर को देखेगा। जो अपने आप को पवित्र बनाए रखेगा वो परमेश्वर को देखेगा। सो आइए हम परमेश्वर को देखने चले। आइए हम परमेश्वर को देखने चले। कैसे? पहला, मेल मिलाप अपने लोगों के साथ करते हुए, और दूसरा अपने आप को पवित्र रखते हुए। हालेलुया। सो प्रभु आप सबको आशीष दे और सहायता करें कि हम अपने आप को तैयार करें अपने परमेश्वर को देखने जाने के लिए। हम इसीलिए आइए आपस में मेल मिलाप रखें और अपनी पवित्रता को बचाए रखें। आइए हम प्रार्थना करें, सहायता कीजिए प्रभु, ताकि हम आज से प्रभु अपने जीवन को बदले प्रभु, और हम मेल मिलाप की ओर बढ़े और आपकी पवित्रता की ओर बढ़े प्रभु, ताकि जब समय आए मैं आपको देख पाऊँ और आपकी महिमा कर पाऊँ। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने प्रार्थना सुना है। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।